राम 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 नारायण नारायण। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। व्याख्या। भक्तों से में सखा चेती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे। 11वें का 41-42। पर भक्त अभी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हुए, अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया है। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तु को तो अपनी मानते हैं, जो वास्तव में है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ सकता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन भी नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अभी तो भगवान को चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव का त्याग करके, अर्थात नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन है। इन पदों का तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, परंतु यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वो पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः इसी कर्मयोग का वर्णन प्रारंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रगट हो गया था, और मैं भी अप्रगट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूं, और योग को भी पुनः प्रकट किया है।
अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम ये तदुत्तमम, जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहां उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूं जो मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूं और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूं। ये बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूं। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक और उपदेष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान या रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं। अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जाता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, ये उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवत्ता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य है। पहला, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत है और जो कुछ मिला है वो सब असत है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप में कभी अपूर्ति या कमी होती नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? तीसरा, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है, स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है,
पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व तो उसी पर आता है जो कर सकता है, जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत और परिपूर्ण है।